नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्या लगन के लिए वर्गो एसेंडेंट्स के लिए 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक की मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे अपनी लगन राशि के अनुसार देखें। तो आइए बात करते हैं कि ये जो महीना है यह आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जो कि आपके रूलिंग प्लेनेट भी है, और बुध ग्रह 30 दिसंबर 2022 से 6 फरवरी 2023 तक धनु राशि में रेट्रोगेट होकर के गोचर कर रहे हैं। और 18 जनवरी से यहाँ 17 जनवरी तक तो ये रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद 18 जनवरी 2023 से धनु राशि में डायरेक्ट हो जाएंगे। और बुध ग्रह आपके लिए आपके फर्स्ट और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और बुध ग्रह यहाँ पर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। देखिए जो समय रहने वाला है यह समय कन्या लगन वालों के लिए कोई नया घर, कोई नया व्हीकल परचेज करने के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय कुछ पेट्स इत्यादि के माध्यम से भी खुशखबरी देने वाला या खुशी प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय आपको आपके कार्य व्यवसाय से रिलेटेड चीज़ों के अंदर बढ़ोतरी कराएगा, उनके अंदर तरक्की आप प्राप्त कर पाएंगे। ये सब चीज़ें आपको 18 जनवरी के बाद धीरे धीरे करके मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी देखिए बुध ग्रह रेट्रोगेट है। जैसे जैसे बुध ग्रह आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। और जिनके चार्ट में बुध ग्रह बचपन से ही या ये कहें कि बाय बर्थ के रेट्रोगेट है, उन्हें ये चीज़ें पहले से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। बुध का यहाँ पर गोचर ये आपको अच्छी चीज़ों के लिए प्रेरित करेगा। कुछ अच्छे डॉक्यूमेंट, कुछ अच्छी गैजेट इत्यादि के माध्यम से आपको खुशखबरी देगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने घर के अंदर भी कोई नया गैजेट इत्यादि लेकर के आ सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर इत्यादि परचेज करें अपने कार्य व्यवसाय पे, कुछ सॉफ्टवेयर इत्यादि का प्रयोग करके आप अपने कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब 7 फरवरी 2023 से 26 फरवरी 2023 तक बुध ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे। बुध ग्रह का मकर राशि में जाना, और जैसे ही बुध ग्रह यहाँ पर मकर राशि में आएंगे तो ये जो समय रहेगा यह समय आपको अपनी संतान से कुछ नेम फेम दिलाने वाला रहेगा। और जो स्टूडेंट हैं इस समय में काफ़ी आनंदित रहेंगे, और जो रिलेशन में है वे लव का इजहार करना चाहते हैं इस समय पर उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती दिखाई देती है। अगर वे चाहते हैं जिससे रिलेशन में है विवाह करना चाहते हैं तो विवाह करने की अपॉर्चुनिटी भी उन्हें यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई देती है। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। किसी नए कोर्स को सीखना या इसके साथ साथ किसी नए इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर के अपनी एजुकेशन के अंदर प्रोग्रेस कर पाएंगे। ये समय उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये समय जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए भी उत्तम रहने वाला है। और अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो ये समय संतान को कंसीव कराने के लिए भी उत्तम रहेगा। संतान से संबंधित, संतान से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 15 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और सूर्य आपके लिए आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए सूर्य का यहाँ पर गोचर, सूर्य इस समय में आपकी संतान को थोड़ा सा इगोइस्टिक बनाएगा। संतान थोड़ी चिड़चिड़ी होगी, अपनी बात मनवाने वाली होगी। एक राजा की तरीके से उनकी नेचर इस समय में देखी जा सकती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा ये स्टूडेंट के लिए अच्छा समय रहने वाला है। किसी सरकारी इंस्टीट्यूट या सरकारी कॉलेज से या गवर्नमेंट के माध्यम से इन्हें अच्छी यहाँ पर नेम फेम, अच्छा धन लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें भी गवर्नमेंट के द्वारा या सरकारी व्यक्तियों के द्वारा कुछ लाभ हो, यहाँ पर नेम फेम हो, उनके कार्य व्यवसाय में वृद्धि हो, इस तरह के लाभ यहाँ पर प्राप्त होते दिखाई देते हैं। इसके बाद में बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह 13 नवंबर 2022 से 11 मार्च 2023 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और 12 जनवरी 2023 तक ये रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। मंगल ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और मंगल ग्रह आपके लिए आपके 3rd और आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए मंगल का यहाँ पर जो गोचर है ये आपको कई तरीके की यात्राएं देने वाला रहेगा। किसी प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से, या अगर आप राज्य शासन सरकार सत्ता से रिलेटेड किसी व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करते हैं या इनमें खुद कार्य करते हैं तो उसके माध्यम से भी आपको लाभ मिलने की, नेम फेम, मान सम्मान मिलने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा यह समय
आपको आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी, चल संपत्ति प्राप्ति के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में अगर आप कोई वार्षिक संपत्ति अपने स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड हो या आपके कुटुंब के रिलेटेड कोई वार्षिक संपत्ति हो, उसका लाभ यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। समय उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स के साथ रिलेशन इंप्रूव कराने वाला रहेगा। इस समय में आप देखेंगे कि आपके जो पड़ोसी हैं और आपके जो सिबलिंग्स हैं थोड़े से एनर्जेटिक रहेंगे। इस समय में आप उनसे उतना ही वार्तालाप करें जितनी आवश्यकता हो। अधिक वार्तालाप करना बातों को बिगाड़ सकता है। इसके बाद में बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 से 21 अप्रैल 2023 तक मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके लिए आपके 4th और आपके 7th हाउस के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में गोचर करेंगे। ये जो समय रहेगा, यह समय आपके स्पाउस को कई प्रकार से तरक्की दिलाने वाला रहेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, व्यापार आपका है या कोई जॉब करते हैं, तो उसके अंदर भी प्रमोशन और बिजनेस में एक्सपेंशन होना, बिजनेस में बढ़ोतरी होना, इन सब चीज़ों का, बिजनेस से लाभ होना, लाभ के सोर्सेज मिलना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय आप स्वयं कई प्रकार से धन कमाने के आइडियाज़, नए आइडियाज़ आपके मन के अंदर आएंगे। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धर्म कर्म के कार्यों को करेंगे। आपके स्पाउस भी रिलीजियस रहेंगे और धार्मिक कार्यों को करते रहेंगे। इसके साथ साथ घर परिवार में किसी शुभ आयोजन का होना, किसी मांगलिक आयोजन का होना, इस तरह के सभी कार्यों को आप अपने समय अंतराल के अंदर होता हुआ देखेंगे। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, यह समय पर्याप्त मात्रा में प्रॉपर्टी, व्हीकल के लिए उत्तम रहने वाला है और इस समय में माता पिता की हेल्थ भी उत्तम रहेगी, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि के विषय में। तो देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 11th हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है इस समय में आप अपने धन के अंदर कई प्रकार से बढ़ोतरी करेंगे, कई प्रकार से धन आपका बढ़ेगा। आप बैंक में जमा करके धन को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ आरडी, एफडी, इंश्योरेंस पॉलिसी या सेविंग अकाउंट के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से अपने धन के अंदर बढ़ोतरी करेंगे। मित्रों का भरपूर सुख आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। चाचा, ताया जी से भी आप अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो उनसे भी हेल्प प्राप्त हो जाएगी। और इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कुटुंब के सदस्यों के साथ अच्छा रिलेशन बना करके अच्छा समय, अच्छा धन लाभ, नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जब आपके 1st हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है आपको इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहना पसंद आएगा। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, धार्मिक रहेंगे। मंत्र उच्चारण करना, हवन पूजन करना, जाप करना, दान पुण्य करना, इस तरह की चीज़ों में आपकी रुचि बनेगी। इसके साथ साथ धन कमाने के कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार से आप धन कमा सकते हैं, किस तरीके से धन को आप सेविंग कर सकते हैं, अकाउंट या ये कहें कि अकाउंटिंग या सीए से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं उनमें आप काफ़ी चतुर हो जाएंगे। धन के लिए कई प्रकार से प्लानिंग करके या स्कीम बना करके आप धन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जब देवगुरु बृहस्पति की 9th एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में पड़ती है, तो ये बताती है कि इस समय में आपके पड़ोसियों के यहाँ पर किसी शुभ और मांगलिक आयोजन का होना, किसी पूजा पाठ इत्यादि में आपको जाना हो या उनके यहाँ कोई मांगलिक कार्य हो, उसमें आपको जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके साथ साथ आपके सिबलिंग्स के यहाँ पर भी इस समय में किसी न किसी प्रकार से किसी शुभ आयोजन का होना यहाँ पर देखा जा सकता है। और अगर आप राइटिंग आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, तो इस समय में कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड बातों को लिख करके, कुछ अच्छा लिख करके आप इस समय में नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या टेलीफोनिकली माध्यम से, मेल, ईमेल इत्यादि के माध्यम से आपको गुड न्यूज़ प्रदान कराने वाला रहेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति इस समय में आपको हो सकती है। और ये जो समय चल रहा है, ये समय, इस समय में जिन बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा था, उनका इस समय में विवाह होने की संभावना, अच्छे रिश्ते आना, विवाह संपूर्ण हो जाना, वैवाहिक जीवन में उन्हें परिणित हो पाना, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह 29 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और ये आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके लिए आपके 2nd और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह श्रवण नक्षत्र चंद्रमा के नक्षत्र में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। देखिए शुक्र का यहाँ पर गोचर ये आपको आपके संतान के माध्यम से धन लाभ प्रदान कराने वाला रह सकता है। इसके साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस की लीजर ट्रैवल भी करा सकता है।
रिलीजियस भी हो सकती है, कुछ स्नोफॉल इत्यादि देखने का मन है तो उसके लिए भी यहाँ पर आपका जाने का मन हो सकता है, आप ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय आपके स्पाउस के जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ रिलेशन इंप्रूव कराने वाला रहेगा। इस समय में आप काफ़ी आनंदित रहेंगे, आपके मन के अंदर सौंदर्य से लेकर के सौंदर्य से रिलेटेड कई प्रकार के विचार आपके मन में आएंगे। आप अपने ड्रेसिंग सेंस के लिए भी कुछ कार्य करेंगे, अपने हेयर स्टाइल, अपने जिसे कहते हैं कि फैशनेबल जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, मैन के लिए सैलून हो गए, उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य करके आप अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास करेंगे। वैसे तो आप सुंदर होते ही हैं, परंतु इस समय में कुछ एक मन के अंदर एक भावना जागृत होगी कि क्यों ना मैं भी एक एक्टर एक्ट्रेस की तरीके से दिखाई दूँ, इस तरीके का हेयर स्टाइल, इस तरीके के एक वस्त्र पहनूँ। तो इस तरीके से आप चीज़ों में जा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। मन काफ़ी आपका आनंदित रहेगा, भोग विलास की प्रवृत्ति आपके अंदर जागृत होगी। इसके बाद 22 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 तक कुंभ राशि में शुक्र ग्रह आ जाएंगे। देखिए, शुक्र का कुंभ राशि में आना, ये जो शुक्र आपके शनि के साथ आ जाएंगे तो इस समय में अगर आपने किसी को धन उधारी के लिए दे रखा था तो वो धन यहाँ पर आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपका अगर कोई डिजीज़ था तो वह भी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। आपके स्पाउस को अगर किसी प्रकार से पिछले समय में कोई परेशानी थी तो उसमें भी यहाँ पर सुधार होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, ये समय किसी न किसी प्रकार से आपको धन या तो उधारी के तौर पर लेना पड़े या उधारी के तौर पर देना पड़े, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। ये समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अब बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और शनि ग्रह यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे और शनि ग्रह आपके लिए आपके 5th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, शनि का यहाँ पर जो गोचर है ये आपके एनिमीज़ को आपसे दूर हटाएगा। कोई भी शत्रु आपके सामने बोलने का प्रयास नहीं कर पाएगा, परंतु इस समय में विशेष तौर से आपको चलते समय अपने पैरों के लिए विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। किसी से ऋण इत्यादि ले रखा है तो उसे काफ़ी सोच समझकर लिख कर के रखें, अदरवाइज उसमें भी किसी प्रकार की कोई परेशानी हो सकती है। गवर्नमेंट बैंक इत्यादि से लोन इत्यादि लेते हैं तो उसमें भी थोड़ा केयरफुल रह करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और शनि ग्रह का यहाँ पर गोचर आपको अगर पिछले समय में कोई डिजीज़ थी या आपके स्पाउस को कोई डिजीज़ थी तो उसमें यहाँ पर रिलीफ दिलाने वाला रहेगा, समय आपके लिए लाभदायी रहेगा। इसके बाद जब 5 फरवरी 2023 से 13 मार्च 2023 तक अप्रोक्सीमेटली 36 डेज़ के लिए जब शनि ग्रह कंबस्ट हो जाएंगे तो ये जो थोड़ा सा समय रहेगा 36 डे का, इस समय में आपको अपने कार्यों के अंदर प्रयास अधिक करना पड़ेगा, प्रयासों की अधिकता रहेगी। इसके साथ साथ हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। विशेष तौर से चलते समय घुटने के नीचे का जो हिस्सा होता है, पैरों के अंदर चोट इत्यादि लगने की संभावना बन सकती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। पैरों में विशेष तौर से चप्पल इत्यादि पहनते हैं तो अच्छी ग्रिप वाली पहने जिससे कि पैर स्लिप होने का चांस ना बने, किसी व्हीकल इत्यादि चोट लगने से बचना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और राहु ग्रह आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। राहु ग्रह भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, शुक्र आपके 5th हाउस में है। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको थोड़ा सा जिसे कहते हैं भोग विलास की प्रवृत्ति में डालेगा, थोड़ी भोग विलास की प्रवृत्ति अधिक बनेगी। घूमने जाने का अवसर भी प्राप्त होगा। फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं, फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर जाने की संभावना बनेगी। कुछ स्नोफॉल इत्यादि देखने का मन है, टूर ट्रैवल पर जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और इस समय में विशेष तौर से आपको अपने गुप्त अंगों के लिए केयरफुल रहना चाहिए, उनमें किसी प्रकार की कोई डिजीज़ होने की संभावना यहाँ पर बनती है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डिजीज़ है, आपकी पिछले समय से कोई डिजीज़ चल रही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके लिए जो भी आप मेडिसिन लेते हैं उस मेडिसिन को काफ़ी सोच समझकर एक बार गूगल कर लें कि किस चीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं और कौन सी मेडिसिन आप ले रहे हैं। वैसे तो आप डॉक्टर से ले ही रहे हैं, परंतु एक बार गूगल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो भी मेडिसिन लेते हैं उसकी एक्सपायरी वगैरह एक बार चेक करके लेंगे तो लाभ रहेगा। अदरवाइज जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो मेडिसिन सही करने की जगह यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से कुछ परेशानी दिखा सकती है, तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता रहेगी। इसके बाद बात करेंगे केतु ग्रह के लिए। केतु ग्रह 12 अप्रैल 2022 से 30 अक्टूबर 2023 तक तुला राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह आपके यहाँ पर 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं और केतु ग्रह यहाँ स्वाति नक्षत्र आपके राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु आपके 8th हाउस में है। देखिए, ये जो समय रहेगा, ये समय कभी कभी आपकी वाणी के अंदर एक जिसे कहते हैं कि अटपटे शब्द बोल देना,
अच्छे ना लगने वाले शब्द बुलवा सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। वैसे तो आप इस समय में काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे। नाक कान गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन जैसी चीज़ अगर है तो उससे बचकर रहने का प्रयास करना चाहिए। विशेष तौर से ये जो समय रहेगा, यह समय नाक कान और गले से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन या कोई वायरल इत्यादि यहाँ पर दे सकता है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इस समय में परिवार के साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर चलने का प्रयास किया जाए। परिवार के व्यक्तियों के साथ एक मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल आ जाए। इसके साथ साथ जो आपका धन है, जो लिक्विड कैश है, विशेष तौर से जो लिक्विड कैश होता है, उसके अंदर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होना या जिसे कहते हैं घपला लग गया, उसकी यहाँ पर संभावना बनती है। तो थोड़ा सा ध्यान रख करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे मून के ट्रांजिट के विषय में। 15-16 जनवरी का समय जो रहेगा, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको धन प्रदान कराने वाला रहेगा। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख ही आपको देने वाला रहेगा। इसके बाद 17-18 जनवरी का समय, 17-18 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपको अति उत्तम रहने वाला है। इस समय में आप अपने पड़ोसियों के साथ, सिबलिंग्स के साथ एक ट्रैवल करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 19-20 जनवरी का समय, 19-20 जनवरी का समय आपको आपके घर परिवार, आपके पेट, आपके व्हीकल इत्यादि से रिलेटेड अच्छा समाचार प्रदान कराने वाला रहेगा। माता पिता की हेल्थ इस समय में उत्तम रहेगी। इसके बाद 21-22 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय विशेष तौर से जो स्टूडेंट हैं वे अपनी एजुकेशन में अच्छा कर पाएंगे, और अगर आप किसी रिलेशन में हैं, लव का इजहार करना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आपको ये उत्तम रिजल्ट प्रदान करने वाला रहेगा। इसके बाद 23-24 जनवरी का समय, 23-24 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय, हाँ 23-24 जनवरी का जो समय रहेगा, ये समय यहाँ पर 23-24 है, ये 23-24 जनवरी का जो समय रहेगा, ये विशेष तौर से आप इस समय में अपने मैटरनल अंकल और आंटी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें। उनसे अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज इस समय में उनकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब रह सकती है। उनकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। और इस समय में अगर आपको ऋण इत्यादि लेना चाहते हैं तो इन 2 दिन को आप छोड़ दें। 23-24 को छोड़ करके आप ऋण लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे, अदरवाइज इस समय में लिया हुआ ऋण आपको काफ़ी लंबे समय तक पे करना पड़ सकता है। इसके बाद 25-26 जनवरी का समय, 25-26 जनवरी का समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। जो मैरिड है, इस समय में अपने स्पाउस के साथ किसी टूर ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, जाना उनके लिए उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ ये समय व्यापार व्यवसाय में नए लोगों के साथ मिल करके, नई किसी कंपनी को ज्वाइन करके, नए पार्टनर इत्यादि के द्वारा कोई बॉन्ड इत्यादि करके आगे बढ़ने के लिए लाभदायी रहने वाला है। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे अपने बिजनेस में कुछ धन लगवाना चाहते हैं तो इस समय का प्रयोग करके आप अपने बिजनेस में धन इत्यादि लगवा सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद 27-28 जनवरी का समय, 27-28 जनवरी का समय विशेष तौर से आपको अपने कुटुंब के सदस्यों के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। कुटुंब के सदस्यों से किसी प्रकार की कोई परेशानी या उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी देखने के लिए मिल सकती है। कोई वार से संबंधित प्रॉपर्टी है तो उसके लिए परेशानी हो सकती है। थोड़ा परिश्रम हार्डवर्क करके आप उन सब चीज़ों को प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में अगर आपकी कोई वार से संबंधित प्रॉपर्टी है या कोई चल संपत्ति रिलेटेड आपका कार्य पेंडिंग है तो इस समय में आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, तो उससे बचकर रहने का प्रयास किया जाए। इसके बाद 29, 30, 31 तो ये जो समय रहने वाला है जनवरी का समय, ये समय आपको लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल कराने वाला रहेगा। अच्छे व्हीकल का सुख प्रदान कराने वाला रहेगा। भाग्य का लाभ आपको प्राप्त होगा। कोई टूर ट्रैवल का योग यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना उत्तम रहेगा। और इसके बाद 1-2 फरवरी का समय, तो 1-2 फरवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपको आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति दिलाने वाला रहेगा। आप अगर जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉबलेस हैं काफ़ी समय से, तो आप इस समय में इंटरव्यू इत्यादि दे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई रिटन एग्जाम है, कोई इंटरव्यू से आप देने का प्रयास करें, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अगर ज्वाइनिंग मिलती है इन डेट में तो आप ज्वाइन करके काफ़ी लंबे समय तक अपने कार्य व्यवसाय या जॉब के अंदर तरक्की प्राप्त कर पाएंगे। अच्छा नेम फेम धन लाभ आपको प्राप्त होगा। इसके बाद 3, 4, 5 फरवरी का समय, तो यहाँ पर 4, 5 फरवरी का जो समय रहेगा, ये समय आपके धन के अंदर कुछ चेंजिंग कराने वाला रहेगा। कुछ RD, FD, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर आप चेंजिंग करेंगे। मित्रों के साथ एक आनंददायी पार्टी इत्यादि का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नेम फेम आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद 6-7 फरवरी का समय, 6-7 फरवरी का समय विशेष तौर से आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। आपका धन खर्ची कराने वाला रहेगा। स्पाउस के ऊपर कुछ धन खर्च हो जाए, या
इस समय में आप अपने मित्रों के ऊपर कुछ धन खर्च कर दें, अपने ड्रेसिंग सेंस के ऊपर कुछ धन खर्च करें, कुछ ना कुछ यहाँ पर धन खर्च मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि से रिलेटेड या दान पुण्य इत्यादि से रिलेटेड भी धन यहाँ पर आप खर्च कर सकते हैं, करने का अवसर प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी केयरफुल में डालिए तो ध्यान रख करके चलेंगे। इसके बाद 8, 9, 10, तो यहाँ पर 9, 10 फरवरी का समय ये आपके लिए काफ़ी उत्तमदायी रहने वाला है। इस समय में धन का आवागमन आपके पास होना, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होना, धार्मिक रहना, इसके साथ साथ मन काफ़ी प्रसन्न रहना, इन सब चीज़ों का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 11-12 फरवरी का समय, 11-12 फरवरी का समय, ये जो समय रहेगा अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आपको देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी अच्छी वाणी के द्वारा अपने सभी कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। तो ये था कन्या लगन के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।